चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, कितना इसके आंसर दिए थे? A number when divided by 296 gives 75 as a remainder. If the same number is divided by 37, then the remainder will be. किसी संख्या में 296 से भाग लगता है, 296 से भाग देते हैं तो 75 शेष बचता है, रिमाइंडर बचता है 75। अगर उसी संख्या में आप 37 से भाग दीजिएगा तो शेष क्या बचेगा? अमृता, इसके पहले भी एक क्वेश्चन था, कल तो 33 तक हुआ था ना रे अमृता। सचिन बाबू का एक आंसर है, ठीक है भाई। अनामिका का कल तो 33 तक हुआ था ना, कल 33 तक हुआ था, आज 34 है, ठीक है। किसी संख्या में 296 से भाग रख दीजिएगा तो 75 शेष बचता है। उसी संख्या में अगर 37 से भाग दीजिएगा तो शेष क्या बचेगा? यही क्वेश्चन था। उमा कच्छप को भी दिक्कत है इसमें। ठीक है, एक बार जरा बताइए हमको, किसी संख्या में 19 से भाग देते हैं ना अमृता, आप नहीं फंसिएगा। किसी संख्या में 19 से भाग देते हैं, अभी का क्वेश्चन का आंसर बताइए। जिन लोगों का बन गया है, जो लोग इसको बनाए थे, अभी बताइए। जिस किसी भी संख्या में अगर 19 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर आप बोलते हैं कि रिमाइंडर, किसी संख्या में 19 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर 17 बचता है। किसी संख्या में मतलब x में अगर 19 से भाग देते हैं, क्वेश्चन समझिएगा, किसी संख्या में 19 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर 17 बचता है। इसी संख्या में अगर x में अगर 3 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, जल्दी बताइए। साकेत भाई, चलिए बहुत सुंदर आंसर दे दिए, बहुत जल्दी है, सही है। साकेत का भी 2 है, अभिषेक भाई का भी 2 है, बहुत सुंदर। और लोग बताइए। दो लोग बताए। सचिन बाबू बताइए आप क्या लिख रहे हैं? आप भी 2 लिख रहे हैं, चलिए ठीक है। उमा का भी 2 है, ठीक है। और लोगों को दिक्कत भी है? उमा का भी 2 आंसर है, चलिए ठीक है भाई। अमृता आंसर 2 लिख रहे हैं, कितना लिख रहे हैं? 17 डिवाइडेड बाई 3। अच्छा ठीक है। गड़बड़ा गया नहीं कहानी, इसको अगर काट दें, अरे तुक्का ही लगाने के लिए तो बोल रहे हैं, कोई बात नहीं। तो सब लोगों का 2-2 आंसर आया था। किसी संख्या में 19 से भाग देते हैं, शेष अगर 17 बचता है। उसी संख्या में अगर 3 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? तो सोचिए, जैसे यहाँ पर बना दिए वैसे यहाँ भी बना देते हैं। 17 में से 3 से भाग दिए, यही तो कहानी पढ़े थे। 17 में 3 से भाग करेंगे, 3 बचे 15, 2 बचेगा शेष आंसर। तो ये गलती हो गया, गेम हो गया। साकेत जी एकदम सही बात बोल रहे हैं, गेम हो गया। इसमें इसमें कहानी कुछ उल्टा चलता है, समझ गए? इसको समझना था। यहाँ पर आंसर इसका लिखिएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। इसका आंसर लिखिएगा, जो भी लोग आंसर 2 लिखे हैं वो लिखिएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अब आप बोलिएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, तो इसमें तो कोई ऑप्शन नहीं है कैन नॉट बी डिटरमाइंड। यहाँ पर तो 37 दूना 74, 1 75, तो यहाँ पर तो सर आंसर सही हो गया। एक यहाँ पर सही होगा। कारण क्या है, यहाँ पर देखना, आपको पहला काम ये देखना है कि जिस संख्या में x में भाग देते हैं 19 से, इस 19 में अगर 3 से पूरा पूरा भाग लग जाता हो, 19 में अगर 3 से पूरा पूरा भाग लग जाता हो तो आपका आंसर 2 एक्यूरेट सही है। अगर यहाँ पे 19 नहीं होता, यहाँ पे 18 दिया होता तो आप एकदम आंसर सही बताते।
जिस किसी भी संख्या में मान लीजिए अगर 19 दिया होता ना, 19 से भाग 19 की जगह पे 18 दिया होता, 18 से भाग करते रिमाइंडर 17 बचता, तो आपको चेक पहला काम क्या करना है, दिमाग में लेके चलना है कि ये जो संख्या जिससे भाग दे रहे थे उससे ये कटने वाला है कि नहीं। जैसे आप देखिए 296 दिया हुआ है, पहला काम दिमाग में ये रखना है कि ठीक है 37 है, यहाँ पर 75 है। यहाँ पर 296 में 296 से भाग देंगे, आप ध्यान से समझिएगा, 296 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 75। तो चेक करना क्या है कि 296 आपका एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 37 है कि नहीं, इसको चेक करिए। 7 8 56, 8 3 24, 5 29 सही है, ये पूरा पूरा कट गया। जैसे पूरा पूरा कट गया है इसका मतलब है कि 75 में 37 से भाग कर दीजिए। 75 में 37 से भाग करिएगा, 37 गुना 74, एक हो गया शेष, यही आपका आंसर। सब लोग बनाए, सबका सही बनाइएगा आप ऐसे ही। लेकिन इस बात का हमेशा ख्याल रहेगा कि 296 आपका 37 से कटने वाला है कि नहीं। अगर यहाँ पर 297 होता तो आप छोड़ देते, किसी को आंसर नहीं मारते, चलाते छोड़ के, आपका सही हो जाता। बात समझ में आया होगा। बोलिएगा ऐसा काहे होता है सर। अब ऐसा काहे होता है तो एग्जाम्पल ले लेके आपको दिखाना पड़ेगा, आप खुद से कर लीजिएगा कैसा है। एग्जाम्पल के लिए हम समझा देते हैं, आप खुद से करिएगा, आपको बुझाएगा अपने। काम क्या बोला गया है कि अगर किसी संख्या में 19 से भाग दिए 17 आया शेष, तो उसी संख्या में 3 से भाग देंगे, क्या आएगा रिमाइंडर, बस इसी बात को लेकर। अब आप समझ लीजिए एक बार, इसका एक बार डिटेल्स देते हैं, ये कभी नहीं भूलिएगा, ऐसा कहानी हो जाएगा। अगर हम बोल रहे सबसे छोटी संख्या पकड़ लेते हैं, x में मान लीजिए 8 से भाग देते हैं, x में 8 से भाग देते हैं, कोई संख्या होगा x, उसमें 8 से भाग देते हैं, और आपसे कहा कि रिमाइंडर हमारा 5 बचता है, रिमाइंडर हमारा 5 बचता है। उसी संख्या में x में ही बोले आपको कि आप 2 से भाग दीजिए, रिमाइंडर क्या बचेगा। एक क्वेश्चन हो गया ये, रिमाइंडर क्या बचेगा। और दूसरा क्वेश्चन दे दिए कि उसी x में अगर 3 से भाग दीजिए तो रिमाइंडर क्या बचेगा। तो आपको क्या चेक करना था कि 8 में 2 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा, मतलब ये आइटम बनेगा। तो 5 में 2 से भाग करेंगे, रिमाइंडर हमेशा 1 आएगा, खत्म कहानी है। और इसमें चूंकि 8 में 3 से पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा, मतलब रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। कभी कुछ बचेगा, कभी कुछ बचेगा, कभी कुछ बचेगा, कहानी खराब कर देगा। आंसर बोल देंगे कैन नॉट बी डिटरमाइंड। दिक्कत बनेगा तो बताइएगा, बोलेगा एग्जाम्पल देके समझाइए, तो आप एग्जाम्पल में समझिए, पहले सीधे नहीं मान लीजिए। एग्जाम्पल में समझिए, किसी संख्या x में 8 से भाग देते हैं, मान लीजिए रिमाइंडर हो गया 5। सिंपल बात सोचिए कि हम यहाँ पे कर लेते हैं, आपको रिमाइंडर 5 का मतलब है, इसका मतलब क्या हुआ कि x में हम लोग 8 से बोले आपको भाग करिए, ठीक है। तो 8 से भाग करिए, तो ये यहाँ पे कितना से लगा हमको नहीं मालूम, हम बोल दिए यहाँ पे कि मान लीजिए अगर a से लगाते हैं, तो आप बोलेगा कि 8a, ठीक है, घटा दिए तो बच गया रिमाइंडर 5। यही ना कहानी आपको बोल दिए। तो आप ये जानते हैं कि इसको बोलते हैं डिवाइजर, इसको बोलते हैं डिविडेंड, इसको बोलते हैं कोसेंट, इसको बोलते हैं रिमाइंडर। ये हमारा भाज्य है, ये हमारा भाजक है, ये हमारा भागफल है, ये हमारा शेष है। आप जानते हैं कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। आपके पास क्या क्या दिया हुआ है, भाज्य नहीं था, भाजक तो 8 दिया हुआ है, भागफल क्या होगा नहीं मालूम, शेष दिया हुआ 5। संख्या क्या क्या हो सकता है, अगर हम बोल दें कि भागफल 1 होगा तो 8 एकम 8 5 13, संख्या अगर 13 हो। अगर हम भागफल में 2 बोल देते हैं तो 8 दूना 16, 5 21। भागफल में 3 बोल देते हैं तो क्या लिखिएगा, 8 3 24, 5 29। अगर यहाँ पर हम 4 लिखते हैं तो 8 चौके 32 और 5 37। एक संख्या और पकड़ लेते हैं, 37 के बाद हम एक संख्या और लेते हैं, 5 लिखते हैं, 8 पंजे 40 और 5 45। 5 संख्या उदाहरण लेके समझ लीजिए आप। अब संख्या हम लीजिए 13 21 29 37 और 45। क्या क्या संख्या लिखे हैं, 13 लिखे हैं, 21 लिखे हैं, 29 लिखे हैं, 37 लिखे हैं, 45 लिखे हैं। आपसे कहा कि किसी भी संख्या में 8 से भाग देंगे ना तो रिमाइंडर 5 बचेगा। 13 में देखिए 8 से भाग देंगे तो 8 एकम 8, बच गया 5 शेष। 21 में करेंगे 8 से, 8 दूना 16, बच लीजिएगा 5 शेष बचा। 29 में 8 से भाग देंगे, 8 3 24, बोलिएगा 5 शेष बचा। 37 में 8 से भाग देंगे, 8 चौके 32, बच गया 5। 35 में
35 नहीं 45 था। 45, 8 पंचे 40, बच जाएगा 5। तो ये तो समझ में आया कि चाहे हम 13 में भाग करें, 21 में भाग करें, 29 में भाग करें, 37 में भाग करें, 45 में भाग करें, शेष क्या बचेगा? सब जगह 5 5 बचा हुआ है। अब अगर हम बोल दें कि इसी संख्या 13 में, सोचिए कि 13 में बोले अब 2 से भाग करिए, तो 13 में 2 से भाग करेंगे, 2 छक्के 12, शेष बच गया 1। 21 में बोलेंगे 2 से भाग करिए, 21 में 2 से भाग करेंगे, 10 दूना 20, बच गया 1। 29 में बोलेंगे 2 से भाग करिए, 14 दूना 28, बच गया 1। समझ में आ रहा होगा। 37 में बोलेंगे 2 से भाग करिए, तो बोल दीजिएगा 18 दूना 36, बच गया 1। 45 में बोलेंगे 2 से भाग करिए, बोलिएगा 22 दूना 44, बच गया 1। तो जब चूंकि 8 में 2 से पूरा पूरा भाग लगता है, रिमाइंडर बचा हुआ 5 है, तो हम सीधे 5 में ही 2 से भाग कर देंगे, 2 दूना 4, बच जाएगा 1। यही हमारा आंसर है। बात बुझाया? तो यहाँ भी आपको 1 आ रहा था, चूंकि आपको चेक कर लेना है कि अब x में अगर 8 से भाग लगता है, रिमाइंडर हो गया 5, तो उसी संख्या में अगर 2 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा? आपको देखना है कि 8 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2, आप बोलेंगे रिमाइंडर हमेशा बनेगा 1। यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन जब इसी 13 में अगर हम 3 से भाग करते हैं, सोचिए 13 में 3 से भाग करते हैं, 3 चौका 12, बच गया 1। यहाँ तक बोलिएगा कि चलिए ठीक है। 13 के बाद आपका 21 था, 21 में बोलेंगे 3 से भाग करिए, बोलेगा 3 सत्ते 21, सर पूरा पूरा कट जाएगा, कुछ नहीं बचा। 21 के बाद बोलेंगे 29 में लगाइए, 29 में लगाइएगा 3 से 3 9 27, बोलेगा सर 2 बोले थे ना, देखिए 2 आ गया। तो भाई एको न है रे, जीरो न है, क्या करिएगा बताइए। 37 बोलिएगा, 37 में 3 से भाग करिएगा, 12 या 36, बच गया 1। बुझ गया ना। 45 बोलेंगे 3 से 15 या 45, हो गया 0। क्या लिखिएगा? कभी आपका रिमाइंडर 1 होता है, कभी 0 होता है, कभी 0, कभी 1, कभी 2। क्या डिसाइड करिएगा? इसीलिए बोलेंगे कैन नॉट बी डिटरमाइंड। बुझ गए बात? इसीलिए ध्यान रखिएगा हमेशा कि उस चीज का ख्याल करते हुए क्वेश्चन बनाइएगा, इस चीज का ख्याल करते हुए क्वेश्चन बनाइएगा। वैसे एसएससी में बहुत कम देता है ये आपका, इसमें आईबी वाला एग्जाम में यही क्वेश्चन दे दिया था, और ऑप्शन सी एंड डी मिला के 2-3 साल पहले का क्वेश्चन ये आया हुआ था आईबी वाले एग्जाम में, तो उसमें फंसा दिया था। इसलिए आप ध्यान देकर बनाइएगा इस चीज को। जनरली एसएससी सब वाले में ऐसा ही देता है कि वो कट जाए आराम से, 37 दूना 74 1 75। रेलवे वाला एग्जाम जो होगा उसमें भी इसी टाइप का क्वेश्चन देगा कि सिंपल देखिए बना दीजिए। रेलवे वाला में मजेदार क्वेश्चन है, उसमें दिमाग नहीं लगाने का है, लेकिन इतना आसान क्वेश्चन पूछता है अभी तक। कैलकुलेटर में क्या होगा हमको नहीं मालूम, लेकिन अभी तक जैसा पूछा है कि आसान क्वेश्चन ज्यादा गलती होने का चांस रहेगा, इसलिए अलर्ट रहिएगा पूरा। ऐसा क्वेश्चन में फंसिएगा तो नहीं। अब पूरा आइटम क्लियर हो गया होगा इसका आइटम पूरा क्लियर हो गया होगा। 296, 37 से पूरा पूरा कट जाएगा, 75 में बस भाग करिएगा, 37 दूना 74, 1 हो जाएगा शेष। बस यही आपका क्लियर है। चलिए बहुत सुंदर। नहीं फंसेंगे, नहीं फंसना है रे शती, उमा, साकेत भाई, अमृता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है। द स्क्वायर रूट ऑफ 0.75 का क्यूब बाई 1 माइनस 0.75 प्लस 0.75 प्लस 0.75 का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू किसके बराबर है? जल्दी बताइए आंसर क्या लिखिएगा। अब इस सब क्वेश्चन में क्या है कि ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए प्लस बी का होल क्यू, ए माइनस बी का होल क्यू, इसी सब टाइप का क्वेश्चन लेके चलिएगा। फॉर्मूला अगर याद रहेगा तो क्वेश्चन बनाना आसान हो जाएगा। इस क्वेश्चन को में आप देखिए कि एक तरफ तो 1 दिया हुआ है, दूसरी तरफ 0.75। या तो इसका फ्रैक्शन तोड़ लीजिए, 0.75 बराबर 75/100 लिखिएगा, इसका मतलब 3/4। तो जहां जहां 0.75 है वहां वहां 3/4 पुट करिएगा, क्वेश्चन इजीली बन जाएगा। एक कहानी तो ये रहा। दूसरा काम इस पर नहीं करने का है, छोड़ दीजिए। आप 0.75 को अगर ए बोल देते हैं, 0.75 को ए बोल देते हैं, फॉर्मूला उठा रहे हैं अब, तो आपके पास एक्सप्रेशन क्या है? आप बोलिएगा ए क्यू दिया हुआ है ऊपर में, नीचे में 1 माइनस ए।